नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि आप सब लोग ये जानते हैं कि ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो कहीं एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अलग अलग सोर्स फॉलो करना पड़ रहा है और ये भी देखना पड़ रहा है कि वो ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो सके। उसको अलग अलग जगह से इकट्ठा करके कंपाइल करने में, नोट्स बनाने में, उसके बाद बोर्ड पे लिखने में और उसको एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो को एडिटिंग भी मुझे खुद करना पड़ता है और उसके बाद फिर थंबनेल वगैरह भी खुद बनाना पड़ता है। इसलिए उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके करके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने दो बड़े बदलाव करने का सोचा है। ये बदलाव निश्चित रूप से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पहला एक नया अनाउंसमेंट है, पहला एक बड़ा बदलाव है कि जो सुबह की जो ग्राम पंचायत की क्लासेस चल रही थी, जो पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उसमें से 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। वो जो वीडियो है अब वो रेगुलर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों को करने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, जिन चीज़ों के लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ेगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना भरोसा बहुत कम समय में दिया है, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ जो आप लोगों को आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकती, वो चीज़ आप लोग के लिए ऑथेंटिक जानकारी अवेलेबल कराऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उन चीज़ों को अच्छे से करवाने के लिए मुझे समय की ज़रूरत है ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल सके। इसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि सुबह की जो क्लासेस है वो पंचायती राज की वो रेगुलर नहीं आएगी, बीच बीच में आएगी। ठीक है, वो भी चलते रहेगी लेकिन बीच बीच में चलती रहेगी, वो रेगुलर नहीं रहेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके लिए मेहनत कम कर रहा हूँ। इसका मतलब सीधा ये है कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करना दोगुना कर दिया है। दोगुनी ताकत से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डाटा जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो योजना आज भी इंपॉर्टेंट 3 योजना जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो इसका डाटा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग को वो डाटा अभी फिलहाल अभी तक कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय की ज़रूरत है और उसके कारण से मैं आप लोगों का ये चीज़ पहले करवाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाह रहा हूँ। और आप लोग आज देखेंगे कि आज के बाद एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। जो आज से जो कंटेंट आप लोग को मिलेगा वो पहले से और बेहतर होगा, क्योंकि मैं इस पर और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको आप समझ के आप लोग जो है वो आप लोग आगे काम करें और अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखें। दूसरी चेंजेस जो है वो ये है, दूसरा अनाउंसमेंट, कि जो इसके अलावा मैं आप लोगों की तैयारी अच्छी हो उसके लिए कम्युनिटी टैब जो है, कम्युनिटी टैब में हर क्लास के बाद जो इसके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगा। आप लोग वहां जाके 4 ऑप्शन रहेगा, वो 4 ऑप्शन को क्लिक करना। उसमें से आप लोगों को बहुत, आप लोग की पढ़ाई जो है इंप्रूव होगी, आप लोग की तैयारी बहुत इंप्रूव होगी। पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन लगाइएगा, तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि ये 2 बड़े बदलाव आप लोग के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नए जोश, नए उमंग और दिनकर जी की शानदार पंक्तियों के साथ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, मंदिर तलक दिया जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। तो चलिए आज नई शुरुआत करते हैं बहुत महत्वपूर्ण 3 योजनाओं के साथ, जिसमें से इसमें से ये क्वेश्चन इस वीडियो से एक क्वेश्चन पिछले 2017 के वीडियो के पेपर में आया हुआ है और जो बाकी मैं 2 योजना बताऊंगा उससे भी पूरे तरीके से आने के चांसेस हैं, क्योंकि तीनों योजनाएं लगभग एक प्रकार की हैं। तो एक बार उस योजना से क्वेश्चन आया था तो बिल्कुल ये गारंटी है कि इस बार दूसरी योजना से क्वेश्चन आएगा और आप लोगों से वो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 योजना कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों योजना, तो आप लोग बनाते चलिएगा नोट्स जो है वो और अच्छे से उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। 2 डिटेल वीडियो मैंने उसके बनाए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, थोड़ा डिफरेंस है वो मैं बताते चलता हूँ। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत की गई थी 23 अप्रैल सन 2011। 23 अप्रैल, डेट नोट कर लेना, 23 अप्रैल सन 2011 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, जिसका उद्देश्य ये था कि ऐसी सभी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिनको कवर नहीं किया गया है
उनको भी बारामासी सड़क से जोड़ना, ठीक है, उनको भी जोड़ने का प्रावधान है। ऐसी सभी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में शामिल नहीं है, उसकी योजनाओं में, उसके स्कीम्स में, ठीक है, उसके पैमाने में शामिल नहीं है, उसके मानदंडों में शामिल नहीं है, उनको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इंट्रोड्यूस की गई 23 अप्रैल सन 2011 को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, बिना, देखिए इसका उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, बिना जुड़ी हुई बसाहटों को कम से कम एक तरफ से डामरीकृत सड़क से जोड़ना। देखिए जो सड़क नहीं जुड़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम नहीं हो पाया है, उनको कम से कम एक तरफ से जोड़ देना। एक साइड से मतलब टू वे रोड देखिए ना आप लोग, दोनों साइड रहता है, एक साइड जाने का एक साइड आने का, तो कम से कम एक सड़क, मतलब छोटी सड़क जो होती है आप लोग देखे होंगे गांव में बनी होगी, तो एक कम से कम एक तरफ से उसको जोड़ देने का इसमें प्रावधान किया गया है, डामरीकरण करके उसको जोड़ने का प्रावधान किया गया है। आप लोग देखे होंगे गाँव में जब जाते हैं तो जो मुख्य सड़क से छोड़ के आप अलग अंदर जाने का कोशिश करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है बोर्ड पे, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित करके, और उसमें पूरे प्रावधान लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती, कब से चालू हुआ, कितने किलोमीटर का सड़क है। वही छोटा सा जो सड़क रहता है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। इसका और दूसरा उद्देश्य देखते हैं। पहला तो एक है कि एक तरफ से जोड़ना है उसको, ठीक है। दूसरी तरफ जोड़ने हेतु कम लंबाई की सड़क, देखिए अगर कहीं लंबाई कम है, मुख्य सड़क से कोई अंदर जा रही है सड़क, उस जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आती, वो अगर कम लंबी है तब तो उसको दोनों तरफ से 2 वे लेन सड़क से जोड़ देना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा लंबी, वो गांव ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा दूर है, तो उसको एक तरफ से जोड़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना भाई, एक तरफ से जोड़ना है अगर कहीं ज़्यादा लंबा हो, दोनों तरफ से जोड़ना है अगर कहीं शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो, तो दोनों तरफ से जोड़ने पर विचार भी किया जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा अगर कम लंबाई की होगी तब। अब इसका देख लेते हैं कि कितनी चौड़ाई रहनी चाहिए, कितना इसका स्पेसिफिक पैमाना इसका डिसाइड किया गया है। उसमें से देखिए चौड़ाई जो है 3.75 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, डामरीकृत या कांक्रीट मार्ग। देखिए कंक्रीट और डामर दो रोड देखे होंगे आप लोग, तो कोई भी एक डामरीकृत मार्ग या कंक्रीट होना चाहिए या डामर होना चाहिए, कोई भी एक मार्ग से 3.75 मीटर उसकी टोटल जो है वो चौड़ाई होनी चाहिए, किसकी, मार्ग की चौड़ाई होनी चाहिए। और कुल 7.50 मीटर सड़क निर्माण होना चाहिए, मतलब टोटल लेंथ। देखिए सड़क के किनारे थोड़ा थोड़ा जगह भी छूटे रहता है क्रॉसिंग के लिए, ठीक है ना, तो सबको मिला के कितना, 7.50 मीटर होना चाहिए। और सिर्फ डामरीकृत, जहां पे डामर होगा, जो बीच का रास्ता रहता है जिसमें केवल डामर होता है, वो होना चाहिए 3.75 मीटर का। दोनों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसी तरीके का डाटा जो है इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में, इसलिए ये भी आ सकता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। जहां भूमि की चौड़ाई कम है, जहां देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है रोड बनाने के लिए। तो जहां भूमि की चौड़ाई कम है, जहां चौड़ा सड़क नहीं मिल पाया, वहां पर कम से कम देखिए 7.5 मीटर का जगह, 7.5 मीटर की सड़क बनानी है, लेकिन अगर उतना जगह नहीं मिल पा रहा है तो 6 मीटर की सड़क भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो 7.5 मीटर अगर कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो 6 मीटर चौड़ी सड़क और पुल पुलिया भी बीच में बनाए जाने का प्रावधान है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ये तो इसके तहत क्या होता है, पैसा कहाँ से मिलता है, वित्त फंड कहाँ से मिलता है, तो नाबार्ड जो है, ठीक है, नाबार्ड जो है वो 80% जो इसका खर्च है वो नाबार्ड देती है, ठीक है। और राज्य सरकार जो है इसका 20% खर्च देती है, इसके जो भी टोटल पैसा लगता है, ठीक है, उसका 80% नाबार्ड देती है और 20% जो देगी वो राज्य सरकार देगी। ये रेशियो को अच्छे से याद रखे रहना, इसको ऋण रहता है, इसको बाद में वापस करना पड़ता है, ठीक। अब क्रियान्वयन एजेंसी देख लेते हैं हम लोग। तो 3 स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी रहती है, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, ठीक है, इसको फ्लोर पे लाने का काम कौन करता है वो देखने हैं हम लोग को। तो क्रियान्वयन एजेंसी, ठीक, राज्य स्तर पर रहेगी, क्षेत्रीय स्तर पर रहेगी और जिला स्तर पर। 3 क्रियान्वयन एजेंसी, 3 लेयर आपको बनाना है अपने नोट्स में। एक इसी को एक ओवर ड्राफ्ट ये मैंने खींच दिया है, ये ड्राफ्ट आप अपने नोट्स में बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर क्या रहेगा, इसको एक ही साइड लिखना, ठीक है, राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर को भी इधर लिखना अपने नोट्स में। तो 3 स्तर आप लोगों का ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो राज्य स्तर पर क्या रहता है, इसका क्रियान्वयन इकाई कौन करती है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण। राज्य स्तर पर इसकी क्रियान्वयन इकाई है छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, जो मुख्य है, ठीक है। इसका जो हेड रहता है वो क्या रहता है, मुख्य कार्यपालन अभियंता। ये जो रहता है वो चीफ इंजीनियर कह सकते हैं आप लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो मुख्य कार्यपालन अभियंता जो रहता है वो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, जो राज्य स्तर पर इसकी क्रियान्वयन इकाई है, उसका प्रमुख रहता है, ठीक। उसके नीचे आते हैं अपन मुख्यमंत्री ग्राम, इसके अंतर्गत क्या रहती है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना प्रकोष्ठ,
एक कम्युनिटी बनती है, एक प्रकोष्ठ का गठन होता है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना प्रकोष्ठ, जिसका प्रमुख रहता है मुख्य अभियंता। ठीक, इसी के अंदर ये सब पार्ट है इसका। उसके बाद इसके नीचे जब आ जाते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक, क्षेत्र के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर 8 ठो परियोजना मंडल रहता है। उस 8 परियोजना मंडल का प्रमुख रहता है अधीक्षण अभियंता। 8 परियोजना मंडल रहेगा, इसके नीचे उसका प्रमुख रहेगा अधीक्षण अभियंता क्षेत्रीय स्तर पर। और उसके नीचे जो उसके सबऑर्डिनेट रहेंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा जिला स्तर पर, ठीक है, तो ये हो गया राज्य स्तर, ये हो गया क्षेत्रीय स्तर, और ये तीसरा लेयर है वो आएगा आपका जिला स्तर। तो जिला स्तर पर जो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, 12 ग्रामीण, ये 2 पार्ट है ना, अब जिला स्तर पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक तो रहेगा 12 ग्रामीण विकास संभाग, 12 ठो ग्रामीण विकास का संभाग, उसमें उसका प्रमुख रहेगा कार्यपालन अभियंता, और जो बाकी बचा उसमें से 19 ठो जिला जो है, 19 ठो जिला में परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है, जिसके जो मुख्य अधिकारी रहते हैं वो क्या रहते हैं, कार्यपालन अभियंता। दोनों का कार्यपालन अभियंता रहेगा, लेकिन इसको क्या किया गया है, जिला स्तर पर लाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 12 ग्रामीण विकास संभाग जिसका प्रमुख कार्यपालन अभियंता, और 19 ठो परियोजना क्रियान्वयन इकाई 19 जिलों में गठन किया गया है, जिसका प्रमुख रहता है कार्यपालन अभियंता। तीनों लेयर को आपको बनाना है और तीनों लेयर को आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, क्रियान्वयन इकाई मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की। और इसका उद्देश्य मैंने पूरा बता दिया, चौड़ाई कितना रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि स्वीकृत कार्य, इससे संबंधित डाटा कि कितने कार्य इसमें स्वीकृत किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, और उसके बाद कितने कार्य इसमें पूरे किए गए हैं। ठीक है, तो स्वीकृत कार्य, तो उसमें सड़कों कितनी टी स्वीकृत की गई है, पास किया गया है, जिसको 1771 सड़कों को पास किया गया है। ठीक है, और जिसमें से जिसकी लंबाई 1771 सड़कों की लंबाई कितनी, 5361.90 किलोमीटर उनकी लंबाई। ठीक, व्यय, उसमें पैसा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो 2726.40 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, उस पर स्वीकृत किया गया है, उसके लिए वित्त, उसके लिए फंड का स्वीकृत किया गया है। ठीक, हम लोग ये देखते हैं आपकी सितंबर 2021, लेटेस्ट सितंबर 2021 तक का डाटा अपडेटेड है। तो ये डाटा जो है वो यहाँ तक क्या क्या इसका निर्माण पूरा हुआ है। देखिए, मैं आप सबको पहले से बोलते आ रहा हूँ शुरू से ना, कि सब जो योजनाएं हैं उसके लिए, सब योजना में आप जब बना रहे हैं तो पेज छोड़ते चलना, सब योजना में जगह छोड़ते चलना। अगर कुछ उसमें अपडेशन होगा तो आप सब समझ रहे हैं कि मुझे भी जहाँ जहाँ से डाटा मिल रहा है, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जितना एफर्ट लगा पा रहा हूँ मैं, जितना मुझसे कलेक्ट हो पा रहा है। अब अगर मुझे आगे भी कुछ मिलता है तो मैं आप लोग को जरूर उसको अपडेट करवाऊंगा। इसलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ पहली क्लास से कि आप लोगों को जगह छोड़ते हुए चलना है, ताकि मैं जब बाद में अपडेट करवाऊँ कुछ चीज़ को तो आप वहाँ पर डाल सकें। जो नहीं छोड़े हो, जो कॉपी में बना रहे हैं नोट्स, और वो जो नहीं छोड़े हैं वो क्या करना कि अलग से पेज लेना, वहाँ पर डाटा को अपडेट करके मैं जो अपडेट करवाऊंगा उसको फिर चिपका लेना वहाँ पर एक साथ, तो आपका योजना जो रहेगा वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं पूरी योजनाओं को एक साथ ही आप लोगों का कंप्लीट करवाने के लिए जो रहे वो सुबह की क्लास को ड्रॉप कर रहा हूँ अभी, वो बीच बीच में आते रहेगी, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं आएगी, ताकि मैं वो टाइम को आपकी ग्रामीण विकास का जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं और जो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, बाकी बहुत सारी योजनाएं जो दी नहीं हुई है लेकिन वो आने का पूरा चांसेस है, उसको खोज के आप लोगों को कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आपको नोट करवा सकूँ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। सितंबर 2021 तक ये 1771 सड़क जो पास हुआ था उसमें से 1591 सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4580.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसमें पैसा कितना, 2098.56 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हो चुका है। ठीक है, अब ये स्वीकृत किया गया था, लेकिन खर्च जो रहता है टाइम के साथ क्या है वो बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा, यहाँ ज़्यादा दिख रहा होगा, तो व्यय जो है उससे पहले ज़्यादा हो चुका है, 2098.56 करोड़। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतना सफिशियंट है आपको, ये योजना इतना ही है, इसका जो पूरा डाटा है, पूरी प्रावधान है इसका। ठीक है, तो ये योजना आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसी की तर्ज पर और जो अन्य चीज़ें हैं, अब इसको किससे, ऐसे गांव, इसमें किसको शामिल किया गया, मुख्यमंत्री, देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो सबसे बड़ा योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सभी ऐसी बसाहटें जहां पर 500 लोग हैं वो उसको जोड़ा गया, और ऐसी नक्सलाइड एरिया, मरुस्थली एरिया जो 250 के आसपास है वो उसको जोड़ा गया। उसके बाद बाकी जो बच गया उसको किससे जोड़ा गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके चालू हुआ 2 अप्रैल 2011 में चालू हुआ है।
और जो जगह बच जाएगा, अब ये बाकी गांव को यहाँ जोड़ दिया गया, अब जो और चीज बचेगा जैसे कि क्या बचेगा, शासकीय स्कूल, सार्वजनिक भवन, वो सबको जोड़ने के लिए भी तो चाहिए रोड, चाहिए वहां तक सड़क भी तो होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। ठीक है, इसको नोट करो। शुरुआत किया गया इसका 19 जून 2020 को भूपेश बघेल जी की सरकार ने शुरुआत किया। ये नई योजना है, ठीक है, तो इसको करंट में भी आपको पूछ सकता है ये योजना, लेकिन इसी से मैं लिंक करके आपको पूरा बता रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, और उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो बच गया उसको इसमें जोड़ेगा। तो उद्देश्य क्या है, देखिए डेट याद रखना, 19 जून 2020 भूपेश बघेल की सरकार ने चालू किया था, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उद्देश्य शासकीय भवन, सार्वजनिक स्थल, जैसे कि सार्वजनिक स्थल मतलब जो गार्डन है और जो बाकी चीज़ें सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस हैं, और जो सरकारी भवन वगैरह हैं वो सब, शासकीय शालाएँ जो स्कूल्स हैं, चिकित्सालय, हॉस्पिटल जो हैं वो, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को 12 सड़क से जोड़ने के लिए ये मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना लाई गई, लॉन्च की गई। देखो इसको आपको एक ठो करके भी पूछ सकता है, आंगनबाड़ी भवन और शासकीय शालाओं को जोड़ने के लिए कौन सी योजना लाई गई, तो ये तीनों योजना, चारों योजना को एक साथ दे देगा, तो आप उसमें लगा सकते हैं मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना करके। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, तो इन सब को याद रखना, ठीक। और इसके तहत 200 करोड़ रुपए फंड जनरेट किया गया और 1116 कार्य यहाँ पर कंप्लीट कराए जा चुके हैं अभी तक। 200 करोड़ रुपए का फंड जनरेट किया जा चुका है, तो ये डाटा को भी ध्यान रखना, ठीक। ये योजना कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट योजना, कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है सबको, ठीक। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये दो योजना है 2017 के पेपर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखो ध्यान से, मैं आप लोग को बताते हुए चलता हूँ। ये योजना लागू हुई थी 2012-13 से लॉन्च हुई थी। ये योजना 2012-13 से लागू हुई है, जिसमें सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण शहरों में गौरव पथ की तर्ज पर किया जाएगा। देखो आप लोग को इमेज दिख रहा होगा, तो सीमेंट कंक्रीट सड़क, अब ये डामर वाला सड़क नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, सीमेंट का जो कंक्रीट। देखो आप अपने कस्बे में अगर रहते होगे, थोड़ा सा गाँव से बड़ा, उसको गांव और शहर का बीच उसको बोलते कस्बा। कस्बा होगा, जिला होगा, आप लोग जहाँ रहते होंगे वहाँ देखे होंगे सब जगह क्या रहता है, ग्राम, ये रहता है क्या, गौरव पथ रहता है एक ठो। वो गौरव पथ जो रहता है सब जगह नाम भी रहता है उसका, गौरव पथ ही रहता है। वो कंक्रीट से जुड़ा रहता है, वो डामर नहीं रहता, उसमें कंक्रीट से जुड़ा रहता है। तो वो इसी योजना के तहत जुड़ता है। 2012-13 से जो लॉन्च हुई थी, सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली दोनों का निर्माण करना है शहरों में गौरव पथ की तर्ज पर। शहर में जो गौरव पथ जैसे बने हुए हैं उसी तरीके से, और जो शहर से जो छोटे हैं जैसे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ भी सीमेंट, गांव में भी, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, गांव में भी इसको जोड़ा जाएगा। तो जो शहर में गौरव पथ बने हुए हैं, लेकिन गौरव पथ बनने के बाद गाँव को भी सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली का निर्माण किया जाएगा शहरों की गौरव पथ की तर्ज पर। अब इसका लंबाई कितना रहेगा, 200 मीटर से 500 मीटर तक की लंबाई रहेगी इसकी, मिनिमम 200, मैक्सिमम 500, जैसा जिस जगह पे जगह अवेलेबल हो पाए। जिसकी चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी रहेगी, 6 मीटर रहेगी, ठीक। इसको ध्यान रखना भाई, एकदम याद रखना इसको, 6 मीटर चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई कंक्रीट मार्ग बीच में है ना, मतलब 6 मीटर तो टोटल लेंथ रहेगा, और जो बीच का रोड रहेगा, अगल बगल जगह छोड़ने के बाद जो बीच का रोड रहेगा वो कितना, कंक्रीट मार्ग, मेन जो कंक्रीट डलेगा, जो सीमेंट डलेगा वो कितना डलेगा, 4 मीटर पे डलेगा। टोटल 6 लंबाई, 6 मीटर, और 1-1 मीटर दोनों साइड छोड़ा जाएगा, तो 4 मीटर बीच में। अब उसके बाद जो 0.50 मीटर है, जो आपका छोड़ा गया है, उसके 0.50 मीटर पे क्या लगाया जाएगा, पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा। आपको फोटो इमेज में दिख रहा होगा। पेवर ब्लॉक किसको बोलते हैं आप लोग देखे होंगे, वो उस तरीके का पेवर ब्लॉक लगाया जाएगा 0.50 मीटर एरिया में, और वी आकार की नाली बनाई जाएगी। बाकी 0.50 मीटर जो बच गया उसमें क्या बनाया जाएगा, वी आकार की नाली बनाई जाएगी। वी आकार की नाली बनाने के बाद, ठीक है, ये बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें व्यय किया गया नाबार्ड के द्वारा। अब इसमें फंड कहाँ मिलेगा आपको, तो फंड मिलेगा नाबार्ड 80% फंड नाबार्ड, और राज्य 20% फंड, ठीक है। नाबार्ड 80% और राज्य 20% फंड प्रोवाइड कराएगा, इसको भी ध्यान रखना। और एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है, जगह नहीं मिलने पर सड़क निरस्त हो जाएगी। देखिए, तो देखिए यही क्वेश्चन आया हुआ था
क्या चीज़ आवश्यक है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में, किस चीज़ों, कौन सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है करके। तो एक तरफ नाली निर्माण बहुत जरूरी है। देखो अगर कहीं एक तरफ नाली निर्माण नहीं हुआ तो पूरा सड़क को निरस्त कर दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेन फैक्टर है, इसी को पूछा था। एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है, जगह नहीं मिलने पर सड़क जो है वो निरस्त हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। अब इसका डाटा बचा है वो मैं आप लोगों को अपडेट करवा देता हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, उसका हम लोग डाटा देखते हैं। हम देखो तो स्वीकृत कार्य, ठीक है, यहां पर लिखना, नोट करते जाइए। जो स्वीकृत कार्य हैं वो, उसमें से लंबाई, ठीक है, मैं यहां पे एल बस लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। लेंथ 2032.58 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ कितना रहेगा, पूरा टोटल स्वीकृत कितना किया गया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जो लंबाई है 2032.58 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें लागत, ठीक है, जिसमें कितना पैसा, वित्त जितना जनरेट किया गया 1240.21 करोड़, इतना उस पर लागत लगाया गया। ठीक है, उतना लागत स्वीकृत किया गया, उतना पैसा स्वीकृत किया गया। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट सह नाली निर्माण हेतु, ठीक है, आप लोग लिखना इसको, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, नोट करना। सीमेंट कंक्रीट सह नाली निर्माण मतलब कंक्रीट सड़क और नाली दोनों के निर्माण के लिए कितना कार्य स्वीकृत किया गया, 7070 कार्य। तो आप लोगों को लिखना है सीमेंट कंक्रीट सहित नाली के निर्माण हेतु कितना कार्य, टोटल कार्य कितना, 7070 कार्य। ठीक, तो इसको नोट कर लेना, ये इतना चीज किया गया स्वीकृत। अब हम लोग देख लेते हैं वित्तीय वर्ष 2011-12, ठीक है, 2021-22, ठीक, वित्तीय वर्ष 2021-22 यहां पे लिख रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में कितना प्रावधान है, बजट में 81 करोड़ का प्रावधान है इसके लिए। ठीक है, बजट में क्या है 2021-22 में इसके लिए 81 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें पुराना 15 करोड़ और नया 66 करोड़, इसको भी नोट डाउन करो। ठीक है, पुराना जो सड़क है उसको रिपेयरिंग वगैरह कराया जाएगा तो वो 15 करोड़ रुपए, और नए सड़क के लिए 66 करोड़ रुपए इस 81 करोड़ में से। ठीक है, अब देख लेते सितंबर 2021 तक, सितंबर 2021 तक, है ना, उसमें कितना करोड़ रुपए खर्चा किया जा चुका है, तो 6.27 करोड़ रुपए खर्चा किया जा चुका है। ये जितना स्वीकृत हुआ था, ठीक, कितना स्वीकृत हुआ था लागत 1240.21 करोड़ रुपए, उसमें से सितंबर 2021 का लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है उसके हिसाब से 6.27 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत, मतलब इसको कंप्लीट किया, इतना पैसा खर्च किया जा चुका है। तो ये पूरा डाटा जितना स्वीकृत हुआ था 2021-22 के बजट में, इसके लिए कितना 81 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ रुपए पुराना सड़क के लिए और नया सड़क के लिए 66 करोड़, और सितंबर 2021 तक 6.27 करोड़ जो रुपए इसमें खर्च किया जा चुका है। ठीक, ये आप लोगों को डाटा नोट करके चलना है। ठीक, तो आज की क्लास में आप लोग 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़े होंगे। ये तीनों योजनाएं कंप्लीट हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके बाद भी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।